पाकिस्तान की पहली वेब सीरीज चुड़ैल्स में लीड रोल अदा करके अपनी सलाहियतें मनवाने वाली सरवत गिलानी माजी में शोबिस इंडस्ट्री के फनकारों के बारे में मुतनाज़ा बयान देने, सिगरेट नोशी करने, शौहर के साथ बोसो के नार की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने और दौरान शूटिंग गैर संजीदा हरकत की वजह से तनाज़ात का शिकार रही हैं। चुलबुली तबीयत की मालिक अदाकारा सरवत गिलानी को उनके दोस्त एक बेबाक लड़की करार देते हैं। सरवत गिलानी के करीबी साथियों के मुताबिक उनके जो दिल में होता है वो ज़बान पर लाने में बिल्कुल हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करती और अपनी इसी आदत की वजह से वो तनकीद की जद में रहती हैं। घुंघरियाले बालों वाली सरवत मर्जी के मुंतखब किरदार लेने की बिना पर टीवी ड्रामों में कम नजर आती हैं। वो चाहती हैं कि लोग उनसे उकता ना जाएं और वो जब भी स्क्रीन पर नजर आएं तो एक नया तासुर छोड़ कर जाएं। यही वजह है कि सरवत का ड्रामा हो या फिल्म, हमेशा उनकी फनकाराना सलाहियतों को सराहा जाता है। उनकी एक फिल्म मल्टी स्टार कास्ट थी, मगर फिर भी सरवत के किरदार और उनके अंदाज़े गुफ्तगू को बहुत पसंद किया गया। मशहूर फिल्म जवानी फिर नहीं आनी में उनके पश्तो लहजे वाले किरदार को इतनी शोहरत मिली कि वो अब जब भी किसी इवेंट पर जाती हैं या प्रोग्राम में शिरकत करती हैं तो लोग उन्हें पश्तो ज़ुबान में मुखातिब करते हैं। सरवत गिलानी 22 दिसंबर 1982 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तारीखी शहर पेशावर में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक पश्तून ख़ानदान से है। सरवत ने कराची के इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर से कम्युनिकेशन में बैचलर और फिल्म मेकिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है। उनकी ड्रामा इंडस्ट्री में आमद भी एक इत्तेफाक है। सरवत बताती हैं कि एक दिन उनकी बहन ऑडिशन देने के लिए गई हुई थी। वो अपनी बहन को पिक करने पहुंची तो डायरेक्टर की निगाह उन पर पड़ी। फिर डायरेक्टर ने उन्हें अपने ड्रामे में काम करने की ऑफ़र कर दी। इस तरह जियो टीवी के ड्रामा सीरियल आज़र की आएगी बारात से सरवत की एंट्री ड्रामा इंडस्ट्री में हो गई। कम लोग जानते हैं कि सरवत की पहली शादी सन 2005 में हुई, लेकिन 2008 में दोनों में अलहदगी हो गई। 2014 में टीवी एक्टर और कॉस्मेटिक सर्जन फहद मिर्ज़ा से उनकी दूसरी शादी हुई, जिनसे सरवत के 2 बच्चे हैं और दोनों एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जियो टीवी के ड्रामे मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशान ने सरवत की पहचान में नुमाया किरदार अदा किया। इसके अलावा उन्होंने कई दीगर मारूफ ड्रामों और टेलीफिल्म्स में काम किया। 2013 में जियो टीवी पर नशर होने वाली उनकी टेलीफिल्म दिल मेरा धड़कन तेरी बहुत मकबूल हुई थी, जिसमें उनकी अदाकारी को काफ़ी सराहा गया। लेकिन उनकी असल शोहरत 2018 में रिलीज होने वाली मिज़ा से भरपूर फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 से हुई, जिसमें उनके किरदार को काफ़ी सराहा गया। सरवत गिलानी के मुताबिक बुनियादी तौर पर वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और फिल्म मेकिंग भी पढ़ चुकी हैं। टीवी और फिल्मों में आने की मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं तो पेंटर बनना चाहती थी। शोबिस में एंट्री के हवाले से सरवत गिलानी का कहना है कि उनका ताल्लुक पठान फैमिली से है और उनके नाना नवाब थे। जबकि मैंने शोबिस में आने का सोचा तो मुझे अपनी ही फैमिली की तरफ से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मेरी फैमिली का कहना था कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे ख़ानदान की लड़की शोबिस में जाए। मेरे ननियाद और ददियाल दोनों शोबिस में जाने को नापसंद करते थे, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे एतमाद दिया और कहा तुम शोबिस में काम करो, लेकिन याद रखना जब तुम घर से बाहर कदम रखोगी तो तुम्हारे कंधों पर हमारी इज्जत की हिफाजत करने की जिम्मेदारी होगी। सरवत गिलानी के ख्याल में ये तासुर गलत है कि पठान फैमिलीज़ लड़कियों के लिए बहुत तंग ज़हन होती हैं। इस तासुर को तब्दील होना चाहिए। सरवत गिलानी का अपने किरदार के चुनाव के हवाले से कहना है कि उन्होंने हमेशा मरकज़ी किरदार ही निभाए हैं। मस्बत और मनफी किरदारों के अलावा मज़ाहिया अदाकारी भी की है। डायरेक्टर अपने लिहाज से काम करता है, राइटर अपने लिहाज से लिखता है और अदाकार अपने अंदाज से अदाकारी में नई चीज़ें लेकर आता है और वो सिर्फ उन किरदारों का इंतखाब करती हैं जो उनके दिल को भले लगते हैं। फिल्म केक छोड़ने के सवाल पर सरवत गिलानी ने बताया कि इस फिल्म में उन्हें मरकज़ी किरदार की पेशकश हुई थी, लेकिन हामिला होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में काम ना कर सकीं। सरवत गिलानी ने बेबाक अंदाज में बताया कि जब वो हामिला होती हैं तब भी शूटिंग जारी रहती है। सरवत गिलानी ने इंकशाफ किया कि वो 2 बच्चों की मां हैं और दोनों बच्चे फिल्म जवानी फिर नहीं आनी के दोनों पार्ट्स के शूटिंग के दौरान पैदा हुए। सरवत गिलानी से जब जवानी फिर नहीं आनी के तीसरे पार्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह फिल्म भी उसी वक्त बनेगी जब वो हामला होंगी, इसलिए फिल्म का तीसरा हिस्सा आने में 2 साल लग सकते हैं। सरवत गिलानी अपनी अदाकारी के अलावा सबा कमर, नादिया अफगान,
सज्जल अली की अदाकारी से बहुत मुतासिर हैं। उनका कहना है कि ये सब हकीकत के करीब अदाकारी करती हैं। मुझे अपनी अदाकारी तो पसंद है ही, आवाज़ भी बहुत पसंद है। मेरे हिसाब से मेरी आवाज़ मेरा असासा है। आज तक कोई स्कैंडल सामने न आने के सवाल पर सरवत गिलानी ने हंसते हुए कहा कि मुझे अफसोस है कि आज तक कोई स्कैंडल नहीं बना। शोबिस इंडस्ट्री में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली सरवत गिलानी अक्सर तनाज़ात की जद में भी रहती हैं। फिल्मसाज वजहत रऊफ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने अदाकारा सरवत गिलानी से सवाल किया कि इंडस्ट्री में मेरे अलावा कोई 3 वर्जन का नाम बताएं। इस सवाल के जवाब में सरवत गिलानी ने हंसते हुए कहा कि मुश्किल है, सब फारिग हो चुके हैं। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में कोई भी कुंवारा नहीं, जिस पर उन्हें शोबिस के साथी फनकारों की तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था। माजी में अपने शौहर के साथ बोसोकेनार की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर उन पर सख्त तनकीद की गई, जिसके जवाब में सरवत गिलानी ने कहा कि दुनिया में मौजूद तमाम नफरत करने वालों के नाम मेरा ये पैगाम है, अगर आप मुझसे इतनी ही ज़्यादा नफरत करते हैं तो मुझे फॉलो करना बंद कर दें। आप मुझे परेशान नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपकी सोच से भी ज़्यादा मजबूत आसाब की मालिक हूँ। आप मुझे नीचे नहीं गिरा सकते, इसलिए बड़े हो जाएं और ज़िंदगी एंजॉय करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।